नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेके आई हूँ, आईने का धोखा। राहुल हमेशा की तरह शाम को अपनी बालकनी में बैठा था और साथ में उसका एक पसंदीदा टेलीस्कोपिंग कैमरा। उसको दूर तक देखने का और उनकी तस्वीरें खींचने का शौक था। उस दिन वह अपना शौक पूरा कर रहा था कि सामने एक घर में उसने किसी को बंदूक चलाते देखा। पर्दों के बीच में एक खाली जगह में पूरा नहीं दिख रहा था। एक हाथ दस्ताने पहने और एक हाथ में बंदूक लिए था और एक दूसरा चेहरा दर्द में। राहुल ने जल्दी से तस्वीरें ली और उसी वक्त पुलिस को फ़ोन करके उन्हें वक्त तस्वीरें भेज दी। पुलिस फ़ौरन राहुल की बताई हुई जगह पर पहुंचती है। घर के बाहर नेम प्लेट पर मिस्टर अमित और मिसेस गीता लिखा हुआ था। पुलिस अफसर ने घंटी बजाई तो एक औरत ने दरवाज़ा खोला। पुलिस को देखकर वह एकदम चौंक गई थी। जी आप लोग, क्या हुआ? अफसर ने नाम पूछने पर उस औरत ने अपना नाम गीता बताती है। जो कुछ राहुल ने देखा अफसर ने गीता को बताया। गीता ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे घर पर एक छोटी सी पार्टी है और मेरे पति अमित के कुछ दोस्त आए हुए हैं। पुलिस ने अंदर आने की इजाज़त मांगी। कमरे में घुसते ही सामने रखी अमित की फ़ोटो देखकर राहुल ने ज़ोर से बोलता है, यही वह आदमी है जिस पर मैंने गोली चलते हुए देखा था। सुनते ही गीता घबरा के अमित के कमरे की ओर भागती है। पीछे उसे बाकी लोग भी आ जाते हैं। अलमारी के पास अमित की लाश पड़ी थी। गीता चिल्लाकर रोती हुई उसके पास दौड़ती है, पर पुलिस रोक लेती है। यह मर्डर केस है मैडम, आप में से कोई भी इसके पास नहीं जा सकता। पुलिस देखती है कि बंदूक वहीं पड़ी है और उस पर साइलेंसर लगा हुआ है। पूछने पर गीता बताती है कि वह अमित की ही बंदूक है और उसका लाइसेंस भी है उसके पास, वह अपनी अलमारी में रखते हैं। गीता ने बताया, करोड़ों की जायदाद और कंपनी का मालिक था अमित, उसी वजह से उन्हें बंदूक की ज़रूरत लगती थी। वह सब देखकर और सुनकर पुलिस अफसर ने इतना तो समझ लिया कि यह कत्ल किसी बहुत करीबी इंसान ने ही किया है। पुलिस वहां मौजूद लोगों के बारे में पता करती है, जिसमें उसका एक दोस्त करण अमित का बचपन का दोस्त था और वह विदेश से कुछ दिन पहले ही भारत आया था। दूसरा दोस्त आकाश, वह भी बचपन का दोस्त था, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और पत्नी रमोला के साथ पार्टी में आया था। तीसरा दोस्त था सचिन, जो किसी एक फौजी का अफसर था और छुट्टी मनाने घर आया हुआ था। सब के बयान से पुलिस को इतना पता चलता है कि पार्टी के बीच में जब अमित कमरे में गया था तो उसी वक्त सब लोग एक बार कहीं ना कहीं इधर उधर गए थे। कोई गार्ड, कोई किचन में या कोई बाथरूम गया था। अफसर ने पूछा कि अमित कितनी देर के लिए अपने कमरे में गए थे तो गीता बताती है, करीब 45 मिनट के लिए। अपने घर में पार्टी और वह अलग से कमरे में इतनी देर के लिए क्यों गया? अफसर ने पूछा। अमित ने कहा, कोई ज़रूरी काम है। गीता ने जवाब दिया, दस्तानों की वजह से पुलिस को फिंगरप्रिंट के निशान कहीं नहीं मिले। बाकी कार्रवाई करके पुलिस सबको शहर न छोड़ने की चेतावनी देकर चली जाती है। छानबीन के दौरान अफसर को पता चलता है कि करण का विदेश में बिजनेस दिवालिया हो गया था और इसलिए वह भारत आ गया था। आकाश की भी नौकरी खतरे में थी। सचिन के साथ भी अमित का कुछ साल पहले किसी वजह से बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। बाद में यूँ तो सब ठीक हो गया था, लेकिन सचिन अमित से अब थोड़ा कम मिलने लगा था। गीता के बारे में भी पुलिस को पता लगता है कि अमित ने अपनी सारी संपत्ति और कंपनी गीता के नाम पहले ही कर दी थी। गीता का अमित को जायदाद के लिए मारने की कोई वजह नहीं थी। बाकी उसके फ़ोन रिकॉर्ड्स और छानबीन से भी पुलिस को गीता के ऊपर कोई शक की वजह नहीं मिली। यूँ तो बंदूक के बारे में गीता के साथ तीनों दोस्तों को भी पूरी जानकारी थी। कई बार उन लोगों ने अमित की अलमारी से बंदूक निकाल कर देखी भी थी। वह लोग अमित से बहुत करीबी थे। एक तरह से पुलिस शक के घेरे में सभी लोग थे। सबके पास अमित को मारने की कोई न कोई वजह बन रही थी। पुलिस अफसर बार बार राहुल की खींची हुई तस्वीर को देखता है। तभी अफसर का दिमाग एक जगह पर खटकता है। बहुत ध्यान से देखने पर वह समझ जाता है कि राहुल ने जो दृश्य देखा था वह असल में आईने का अक्स था। मतलब राहुल ने आईने की फ़ोटो खींची थी। एक फ़ोटो में आईने का फ्रेम का हिस्सा दिखा रहा था। सब जानते हैं कि आईने में दायां हाथ और बायां हाथ
दायां दिखता है। अफसर अब समझ गया कि जो दायां हाथ बंदूक ताने आईने में दिख रहा है वह असल में बायां हाथ था। अफसर उसी वक्त सबको अमित के घर बुलाता है। पूछने पर पता चलता है कि करण, जो अमित का दोस्त था, जो अपना बायां हाथ इस्तेमाल करता है। पुलिस जब उस पर जोर डालती है तो वह कबूल कर लेता है उसी ने अमित का मर्डर करा था। मैं अपना सब कुछ लुटा चुका था। अमित से पता चला कि सारी प्रॉपर्टी गीता के नाम कर रखी है, तो मैंने सोचा कि अमित को रास्ते से हटा देता हूँ। धीरे धीरे सहानुभूति दिखाकर मैं गीता से शादी कर लूँगा और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा कर आराम से जीऊँगा। अमित की बंदूक मैंने पहले ही चुरा ली थी। अब मैं विदेश से एक रात के लिए इनके घर रहने आया था। उस दिन जब पार्टी में सब लोग बिजी थे तो मैं वॉशरूम का बहाना करके अमित के कमरे में गया और उसे गोली मारकर वापस आ गया। करण के गुनाह कबूल करने पर पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।